हेलो स्टूडेंट। तो चलिए क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। हमें बताना है कि ये जो कथन है ये सत्य हैं या असत्य हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो हमारा साइन है, एक्चुअल में ये जो हमारा साइन है ये हमारा साइन होता है उपसमुच्चय का, जो हमसे कहता है कि इस साइड जो अवयव हैं वो अवयव इसमें होने चाहिए, भले और कितने भी अवयव हों, लेकिन ये अवयव इस समुच्चय में होने चाहिए। और इसी साइन को अगर हमने कट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में हमें इस समुच्चय में अवयव दिए हुए हैं a, b और उप समुच्चय का चिन्ह कट है, मतलब हमारे जो इस तरफ समुच्चय है इसमें हमारे ये a और b अवयव नहीं होने चाहिए। तो देखिए इस साइड भी a b है और इस साइड भी a b है, लेकिन इस साइन के अनुसार इसमें a और b नहीं होने चाहिए। तो पहला हमारा असत्य है, यानी कि हमारा गलत है। अब देखिए बी में हमें इस साइड समुच्चय दिया हुआ है a, e और इस साइड समुच्चय दिया हुआ है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यहाँ पर हमें a और e है, तो इस समुच्चय में भी a और e उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए a और e है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? a, e, i, o, u, यानी कि इस समुच्चय में भी a और e उपस्थित होगा, तो दूसरा हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब सी देखिए, सी में इस समुच्चय में हमारे अवयव है 1, 2, 3 और साइन लगा है उप समुच्चय का। तो हमें चाहिए कि इस समुच्चय में भी हमारे 1, 2 और 3 उपस्थित हों। आप देख सकते हैं 1 और 3 उपस्थित है, लेकिन 2 उपस्थित नहीं है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। सी हमारा असत्य हो जाएगा। डी में देखिए, डी में इस साइड समुच्चय में हमें दिया हुआ है ए, साइन लगा है उप समुच्चय का, तो इस समुच्चय में भी हमारा ए उपस्थित हो, भले और कितने भी अवयव उपस्थित हों, लेकिन ए उपस्थित होना चाहिए और ए हमारा उपस्थित है, तो ये हमारा सत्य है। अब ई में हमें उप समुच्चय का साइन नहीं दिया हुआ है, एलिमेंट का साइन दिया हुआ है। तो इस साइड हमें दिया हुआ है ब्रैकेट में ए, एलिमेंट है समुच्चय ए बी सी, तो ये हमारा असत्य है। अब ये हमारा असत्य इसलिए है कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। एलिमेंट लिखने के लिए कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। अगर यहाँ पर ब्रैकेट ना लगा होता तो ये हमारा सही हो जाता, या फिर इस ब्रैकेट के अंदर ए पर अलग से ब्रैकेट लगा होता तो ये हमारा सही होता। लेकिन अगर इसको हमें सही देखना है तो ये इस तरह से लिखा होना चाहिए, ए एलिमेंट ब्रैकेट में a, b, c। अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता तो ये हमारा सही होता, बट ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए ये हमारा गलत है। तो देखिए हमारे दूसरे क्वेश्चन का ए असत्य है, बी सत्य है, सी असत्य है, डी सत्य है और ई हमारा असत्य है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है? क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है? हमें इसमें हाँ या ना में उत्तर देना है और इसका कारण भी लिखना है। मतलब कारण मैं आपको बता दूंगा, उत्तर हमें केवल हाँ या ना में लिखना है। तो देखिए तीसरे में आपको आंसर लिख देना है कि नहीं, अतः रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। अब इसका रीज़न मैं आपको बता दूं क्यों नहीं होता। तो इससे पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको समुच्चय से रिलेटेड 5 प्रमेय बताए थे। उसमें प्रमेय नंबर 1 ही था कि रिक्त समुच्चय अद्वितीय होता है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा समुच्चय नहीं होता। बस यही रीज़न है कि जब रिक्त समुच्चय अद्वितीय होता है इसीलिए रिक्त समुच्चय का कोई उचित उपसमुच्चय नहीं होता। अगर कहीं पर आपसे इसका रीज़न पूछा जाए कि क्यों रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता, तो रीज़न यही है कि रिक्त समुच्चय अद्वितीय समुच्चय है, इसलिए उसका उचित उपसमुच्चय नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सिद्ध करो कि a बराबर
ब्रैकेट में 3 4 5 6 7 8 समुच्चय B बराबर x सच दैट x विषम संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने के लिए हमने ए और बी लिख लिए। ए बराबर हमें दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 और बी बराबर हमें दिया हुआ है x सच दैट x विषम संख्या। तो इसे भी हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो b बराबर ब्रैकेट में अब विषम संख्या क्या हो जाएगी 1 3 5 7 9 और इसी तरह आगे चलेगी। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अभी हमें सिद्ध करनी है, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। तो देखिए लिखना तो हमें बस इतना ही है। अब हमें इसका रीज़न लिखना है कि क्यों ये उपसमुच्चय नहीं है। तो देखिए ए के अवयव क्या है 3 4 5 6 7 8 और बी के अवयव है 1 3 5 7 9। अगर हमारा ए बी का उपसमुच्चय हो तो हमें चाहिए कि हमारे ये सारे अवयव बी में उपस्थित हों। लेकिन हम देख सकते हैं कि बी में 4 6 और 8 ये अवयव नहीं आने वाले हैं। तो बस यही हमारा रीज़न हो जाएगा कि देखिए चूँकि समुच्चय ए के सभी अवयव ये जो सारे अवयव हैं ये समुच्चय बी में उपस्थित नहीं हैं, अतः ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। बस इतना करके आपको प्रूव्ड लिख देना है। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है। ए हमें समुच्चय दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8, बी में हमें दिए हुए हैं जिस तरह से समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है विषम संख्या, तो इसके अवयव हो जाएंगे 1 3 5 7 9। अब हमें सिद्ध करना है ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो बस जो ए के सभी अवयव हैं वो बी में उपस्थित नहीं है, इसलिए ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। और इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने नोट कर दिया है, लिखा हुआ है रिक्त स्थानों में उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है, ये चिन्ह को भरकर सही कथन बनाइए। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल देखे थे सेम वही है, उसमें सही गलत था, इसमें हमें ये साइन भरने हैं। तो हमें देखना यही है कि जो अवयव इस तरफ, जो अवयव ब्लैंक प्लेस के लेफ़्ट साइड में हो, यानी इस समुच्चय में हमें जो अवयव दिए हुए हैं वो सभी अवयव यदि इस समुच्चय में भी दिए होंगे तो हम ये वाला साइन भरेंगे, और यदि जो अवयव इस समुच्चय में हैं वो इस समुच्चय में हैं ही नहीं तब हम ये वाला साइन भरेंगे। तो पहले में हमें दिए हुए हैं 2 3 4, तो हमें देखना है इस समुच्चय में हमें 2 3 4 मिलने चाहिए, बाकी कितने भी अवयव हों लेकिन 2 3 4 हों। तो देखिए इसमें 2 3 और 4 हैं, तो बस यहाँ पर हमारा ये वाला साइन आएगा। अगला देखिए ए बी सी, तो हमें चाहिए इस समुच्चय में भी ये तीनों उपस्थित हों। तो इसमें हमारा बी और सी उपस्थित है लेकिन ए उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और इस तरफ लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो चूँकि कक्षा 11 विद्यालय की ही कक्षा है, तो जो समुच्चय, जो अवयव इस समुच्चय का है कि कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी इसमें भी होगा, क्योंकि कक्षा 11 का विद्यार्थी ही विद्यालय में होगा। तो यानी जो अवयव इसमें है वो अवयव इस समुच्चय में भी है, तो यहाँ पर हमारा ये साइन आएगा। इसमें बस आपको समझना था। अगला देखिए एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और इसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो जो अवयव इसमें है, यानी जो बात इसमें बोली गई है वो इस समुच्चय में है या नहीं ये देखना है। तो इसमें लिखा हुआ है समतल में स्थित वृत्त है, और इसमें भी लिखा हुआ है समतल में वृत्त है, और इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जिसकी त्रिज्या 1 है। तो जो अवयव इसमें है वो इसमें भी है, तो यहाँ पर भी हमारा ये साइन आएगा। अगला देखिए एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है,
और इस तरफ लिखा हुआ है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब यहाँ अलग अलग बातें हो गई, यानी जो अवयव इसका है वो इसमें नहीं है। यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर आयत है, तो यहाँ पर ये हमारा ये वाला साइन आएगा। अगला देखिए, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज है तो ये समबाहु त्रिभुज भी होगा, तो यानी कि जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें भी है और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हमारा उपसमुच्चय का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे अवयव चेंज हो गए, यहाँ पर त्रिभुज था, यहाँ पर आयत था, अलग अलग अवयव हो गए, तो हमारा उपसमुच्चय नहीं है का साइन आया। इसमें हमारा लिखा हुआ है कि किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, और इसमें हमारा लिखा हुआ है स्थित एक त्रिभुज है, तो जो अवयव इसमें था समबाहु त्रिभुज है वो इसमें भी है। ठीक है, अब सातवां देखिए, x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, 2, 4, 6 और 8, और x सच दैट x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक भी हमारे यही होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यानी कि जो संख्या यहाँ पर है 2, 4, 6, 8 वो हमारी यहाँ पर भी होंगी। तो क्योंकि 2, 4, 6, 8 और इसमें हमारी आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 2, 4, 6, 8 इसमें भी आएंगी, तो यहाँ पर भी हमारा उपसमुच्चय है का साइन आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, आप इस तरह से इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये भी मैंने नोट कर दिया है। लिखा हुआ है, मान लीजिए a बराबर ब्रैकेट में 1, 2, उसके बाद अंदर एक और ब्रैकेट में 3, 4 और फिर ब्रैकेट बंद किया, फिर 5 और फिर ब्रैकेट बंद करके ये हमारा एक समुच्चय दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों? तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये जो समुच्चय है इसमें इसके हमारे अवयव क्या क्या हैं। एक अवयव है 1, एक अवयव है 2 और एक ये पूरा हमारा अवयव है 3, 4 और एक अवयव है 5। तो इसमें हमें कुल 4 अवयव दिए हुए हैं, 1, 2, एक ये पूरा 3 और ये 4। अब देखिए पहले में हमसे कह रहा है 3, 4 उपसमुच्चय है a का, तो यहाँ पर ये हमारा असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? यदि ये हमें उपसमुच्चय लिखना है तो ये हमारा पूरा एक अवयव है, तो जब हम इसको उपसमुच्चय लिखेंगे तो हमें इसे ब्रैकेट में बंद करना होगा, यानी यहाँ पर हमारा डबल ब्रैकेट आएगा। अगर ये इस तरह से हमें लिख कर दे कि अब ये हमें उपसमुच्चय लिख कर दे a का, तब ये समुच्चय होगा, क्योंकि ये पूरा एक अवयव है, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट की ज़रूरत है। अब कह रहे हैं 3, 4 एलिमेंट है a का, यानी अवयव है a का, तो ये हमारा सत्य है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पूरा एक अवयव है। अब देखिए तीसरे में हमें यही दिया हुआ है, डबल ब्रैकेट में 3, 4 उपसमुच्चय है a का, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला हमारा एक एलिमेंट है a का, तो हाँ एक हमारा एलिमेंट है a का, सत्य। अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे, एलिमेंट में कभी भी ब्रैकेट नहीं लगता, अगर ये हमें ब्रैकेट लगा के कहे एलिमेंट है a का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमें अवयव ही ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। अगर समुच्चय के अंदर ब्रैकेट में अवयव है तो वो वैसे का वैसा लिखा हुआ है, लेकिन एलिमेंट का चिन्ह जब भी लगा होता है तो उसमें ब्रैकेट नहीं आता। अब कह रहा है एक हमारा उपसमुच्चय है a का, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उपसमुच्चय के लिखने के लिए हमेशा हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अगर ये हमें इस तरह से लिख कर देता तो ये हमारा उपसमुच्चय हो जाता, तो ये हमारा असत्य है। अब देखिए छठवें में हमसे कह रहा है 1, 2, 5 ब्रैकेट में लिखे हुए उपसमुच्चय है a के, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है और 1, 2, 5 हमारे इसमें उपस्थित हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब कह रहा है 1, 2, 5 ब्रैकेट में बंद है, एलिमेंट है a के, तो ये असत्य हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर ब्रैकेट एलिमेंट्स में ब्रैकेट नहीं लगा होता
अगर इसके अंदर 1, 2 और 5 पर अलग से ब्रैकेट लगा होता तो फिर ये सही हो सकता था, लेकिन एलिमेंट लिखते हुए कभी ब्रैकेट नहीं लगता। अगर ये हमारा सत्य होता, अगर ये कुछ ऐसे लिखा होता, अगर ये हमारा इस तरह से लिखा होता तो ये सत्य होता, लेकिन ये ब्रैकेट लगा है इसलिए ये हमारा असत्य है। अब कह रहा है 1, 2, 3 उपसमुच्चय है ए का, तो ये भी हमारा असत्य है। क्यों असत्य है वो देख लीजिए, क्योंकि 3,4 एक पूरा अवयव है तो इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो 1, 2, 3 हमारा उपसमुच्चय नहीं होगा। अब देखिए 5 एलिमेंट है ए का, तो ये हमारा सत्य है क्योंकि 5 किसी भी समुच्चय का अवयव हो सकता है। 5 हमारा किसी भी समुच्चय का अवयव हो सकता है क्योंकि 5 रिक्त समुच्चय होता है। अगर 5 पर ब्रैकेट लगा होता तो फिर ये हमारा असत्य हो जाता। और अगले में लिखा हुआ है 5 उपसमुच्चय है ए का, तो ये हमारा असत्य है क्योंकि उपसमुच्चय के लिए हमेशा हमें ब्रैकेट चाहिए होता। अगर ये हमें इस तरह से लिख कर देते तो ये हमारा सत्य हो जाता। याद रखिए उपसमुच्चय के लिए हमेशा एक ब्रैकेट लगाना ही पड़ता है। अगर लगा हुआ है तो भी आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं लगता है। इसी तरह लास्ट में देखिए 5 ब्रैकेट के अंदर उपसमुच्चय है ए का, तो अभी मैंने बताया अगर ये होता तो हमारा सत्य होता, तो ये हमारा सत्य है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना है। तो असत्य आपके कौन कौन से हैं? हमारा है पहला, 5वां, 7वां, 8वां और 10वां। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला, 5वां, 7वां, 8वां और 10, ये हमारे सही नहीं हैं या असत्य हैं। ठीक है, तो इसको लिखकर आपको आंसर कर देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।